नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस में अब उम्मीद ज्यादा जागी है उन लोगों की जो पहले जो ये सियासी संकट आया था उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े थे, और कुछ लोग वो भी हैं जो सचिन पायलट के साथ खड़े थे। अब उन्हें उम्मीद है कि जो उन्होंने मेहनत की, किसी ने बगावत की तो किसी ने निष्ठा दिखाई, अब उन्हें उसका फल मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान कांग्रेस संगठन में जल्द ही नियुक्तियां होने वाली हैं। उसको लेकर काफ़ी कयास भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही लॉबिंग भी तेज हो गई है। नियुक्तियों के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, तो विधायकों की भी उम्मीद जागी है कि अब शायद मंत्री पद मिल जाए। और इसी के साथ जो राजस्थान में जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो बदल ही चुके हैं, लेकिन अब जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर भी लॉबिंग तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जो सीएम अशोक गहलोत हैं, उनके करीबी महेश जोशी हैं, उनके किसी करीबी को यहाँ पर बिठाया जा सकता है। और इसी के साथ एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला जा सकता है सरकार की तरफ से, जिससे कि एक जातीय समीकरण को बैठाए रखा जा सके। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस सरकार को घेरने की। जहां एक और कांग्रेस सरकार खुद को मजबूत करने में लगी है, वहीं बीजेपी भी खुद को मजबूत करने के साथ ही सरकार को घेरने में लगी है और सरकार के घेरने के लिए रणनीति बना रही है। और इसी के तहत एक रणनीति नई बनाई गई है, जिसमें 3 चरणों में सरकार को घेरा जाएगा। अलग अलग जगह ज्ञापन दिए जाएंगे, प्रदर्शन भी किए जाएंगे, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। वहीं अगर बीजेपी के अंदर खाने बात करें तो वसुंधरा राजे फैक्टर अभी भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि अपेक्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे आज भी बीजेपी कार्यालय गई। उसी के अलावा कुछ 2 एमएलए ऐसी भी हैं बीजेपी की, महिला एमएलए हैं जो पूर्वी राजस्थान से आती हैं, जिन पर अब बीजेपी का रडार घूम रहा है और संदेह किया जा रहा है कि जब विश्वास मत होना अगर होता तो उस समय उन दोनों के गायब रहने की भी आशंका थी। ऐसा क्या मामला हुआ है कि बीजेपी में खुद आपस में फूट पड़ रही है, और ऐसा क्या कुछ ऐसा अंदर खाने चल रहा है, क्योंकि इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और केंद्र के जो नेता हैं बीजेपी के, वो इन सभी फैक्टरों को चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है अंदर खाने बीजेपी में, जिसकी वजह से जो एक बना बनाया खेल था बीजेपी का वो पूरा बिगड़ गया। क्योंकि जहाँ एक और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लालछन लगा रही थी, कांग्रेस के ऊपर बयानबाजी कर रही थी कि कांग्रेस में जो फूट पड़ गई है, कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है, वहीं जब आखिरी मौका आया उस समय बीजेपी बिल्कुल बिखर गई। अब उस बिखरन का क्या कारण था उसका पता लगाया जा रहा है, एक आत्म मंथन किया जा रहा है और हर छोटे से बड़े नेता से जानकारी ली जा रही है, और इसी के साथ कई तरह से जानकारी ली जा रही है। और कहा जा रहा है कि गुप्त रूप से भी नजर रखी जा रही है कई नेताओं पे। कह सकते हैं कि बीजेपी इस समय आत्ममंथन कर रही है और उसी के साथ खुद को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस ने भी यही शुरू कर दिया है। अजय माकन जो प्रदेश प्रभारी बने हैं नए, पहले अविनाश पांडे थे, अब उनके बाद अजय माकन बने हैं, तो नई जिम्मेदारी आई है। और इसी के साथ जिम्मेदारी के साथ ही कह सकते हैं कांटों का ताज है। अब उस ताज में से कांटे वो कैसे निकालते हैं ये उनके हाथ है, और उसी के लिए कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते अजय माकन राजस्थान आ सकते हैं, और जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है उसको तभी वो उसके आगे बढ़ेगी। और अजय माकन सभी जो भी विधायक हैं या फिर जो भी नेता हैं सबसे मिल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इस दौरान एक अंदेशा और लगाया जा रहा है कि उनके सामने साफ तौर पर विरोध आ सकता है दोनों ही गुटों का, क्योंकि दोनों ही गुटों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, दोनों ही गुटों में आक्रोश है, चाहे वो गहलोत गुट हो या सचिन पायलट गुट। और इतना साफ है कि राजस्थान की कांग्रेस 2 गुटों में अभी बटी हुई है। अब देखना होगा कि अजय माकन कैसे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे राजस्थान में जो स्थिति बिगड़ी है कांग्रेस की, जो राजस्थान में 2 गुटों में कांग्रेस बटी है, उसको फिर से एकजुट कर पाते हैं। वहीं यही चैलेंज बीजेपी के भी सामने है। तो अब बीजेपी में भी देखना होगा किस तरह ये जो खुद बीजेपी में भी कई जयचंद हैं, तो अब उनको कैसे बाहर निकाला जाता है और कैसे बीजेपी जो अपने आप को एकजुट करती है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के सामने कई समस्याएं हैं, दोनों ही पार्टी के सामने चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, और दोनों ही पार्टियां अब उनसे निकलने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह की खबरें वक्त पर हम आपको पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको द एंगल को देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।